हाँ, 1-2 मैंने देखे जो बोल रहे हैं कि ये तो आतंकवादी जैसा दिखता है। आतंकवादी जैसा दिखता है। वो आतंकवादी दिखता कैसे है? आई डोंट नो सर, मैंने पढ़ा तो मेरे को भी लगा कि ऐसे कि कैसे बोल रहे हैं। Why were you guys protesting? Like, what was the actual reason? बिकॉज अगर हर कोई अपने इशू के लिए अलग अलग आवाज़ उठाएगा या फिर मैं सिर्फ तब आवाज़ उठाऊंगी जब मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरी पार नहीं है बिल्कुल भी, मुझे कोई नहीं सुनेगा अकेले. विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन जनरल टू stand against something that is going on wrong, so that all of us are just raising our voices collectively. सर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है और मेरी जो सिस्टर है वो हमेशा नीट की तैयारी कर रही थी. इस साल भी ऐसा हुआ कि लीक हुआ तो इस प्रोटेस्ट में इसलिए हमने ये हिस्सा लिया. हम लोग अगर सर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत बुरी तरीके से आपको नहीं हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं सर. और उत्तर प्रदेश में लिटरली इतनी बुरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो चुका है सर कि वहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद के ऊपर ही मुद्दे हो रहे हैं. वहाँ जो मुद्दे होने चाहिए एजुकेशन को लेकर के, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं सर. वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं. तो जस्ट रीज़न ही साहब है कि मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और मैं 16 जुलाई से थी और उन लोगों ने मुझे 20 जुलाई को बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया. लिटरली सर नहीं देख रहे थे कि कहाँ लग रही थी, अंदर तक उन्होंने इंजर्ड किया. सर मुझे 7 लाठियाँ यहाँ मारी हैं. मैं बोल भी रही थी आप पीछे बैक पे मार लो, वो सुन ही नहीं रहे थे. उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो. पुलिस वाले कह रहे थे? यस सर, उन लोगों ने मुझे 6 घंटे अपने वैनिटी वैन पे डाला हमारे साथ. बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके यहाँ पर जो कील वाले डंडे थे लिटरली सर मारा है. इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे. और जब मुझे पड़ी ना उस दिन मतलब 20 तारीख को, तो आधे घंटे में मेरे वो इंसिडेंट के आधे घंटे में मेरे घर पे पता चल गया था कि इसको पड़ी, सिर्फ मेरे को छोड़ के. कि मेरे को कुछ दिखा नहीं, क्योंकि जैमस लगे थे, वीडियोस हमारे पास तो कुछ थे नहीं थे. और मतलब लिटरली मेरे सामने जो ऑफिसर्स थे सबने गालियां दे के चार्ज किया. मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे आरएएफ थे, यस मेरे को खुद को कितनी गद्दी गालियां दी है और मोदी जी बोलते कि मेरे को गाली दी है. और जो ऑफिसर्स थे ना, मेरे को एक तरीके से ऐसा दिख रहा था कि ये जितने भी ऑफिसर्स है ये सारे फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उसके सिवा ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते. क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना था उनको, इसलिए उन्होंने इतना खतरनाक लाठीचार्ज किया कि उनको मर्डर करने के परमिशन थे, किस तरीके के परमिशन थे वो हमें पता ही नहीं. क्योंकि वहाँ पे भी सर फोड़े गए जहाँ पे हम लोग थे, और वो अदर जहाँ पे बोल रहे कि इन्होंने पत्थर मारे, तो हमने ऑलरेडी वीडियो शोज कर दिए थे. कि वीडियो शो कर दिया था 20 तारीख के पहले ही, 2-3 दिन पहले ही वीडियो शो कर दिया था कि जिसमें पत्थरों की गाड़ियाँ आई थी, वो गाड़ियाँ प्लांट की थी, वो सारा सब कुछ डाटा हमने ऑलरेडी अपलोड किया था. फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये सब चीज़ें कैसे आना कि मुझे जिसने मारा ना, जो ऑफिसर्स थे ना, उनके पास तो नेम टैग्स थे ही नहीं, तो उतार देते नहीं. वो सब नहीं उतारे. उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस के भी यूनिफॉर्म पे नेम टैग्स नहीं थी. और उन्होंने पूरा रुमाल से फेस अपना कवर कर लिया था, रुमाल से, मास्क से. और जो कुछ सिविल ड्रेसेस में जो ऑफिसर बोल रहे थे, ऑफिसर तो थे नहीं, वो चप्पल पे आए थे. और उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस का हेलमेट पहन लिया था और सबको मार रहे, मुंह पे मार रहे थे. जितना भी सर के ऊपर का पोर्शन है वही मार रहे थे. प्लेट गन मुझे पार्क के पास में लगी थी. अपने आंखों से खुद देखी थी मैं फायर करते हुए? हाँ, फायर करते हुए. और जैसे मुड़ी ऐसे करके और पीछे से मार दिया सीधे. और कहाँ लगा एग्जैक्टली? कान पे? एग्जैक्टली कान में लगा और कान कट के ऐसे लटक गया था. तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी. तो फिर और हॉस्पिटल में आपने दिखाया? हाँ, और हॉस्पिटल में उन्होंने बोला पैलेट गन या क्या बोला? पैलेट गन ही बोला उसने. गन शूट किया गया ही है ये. अच्छा. लिखा गया है. और वहाँ मुझे जल्दी 2 घंटे सर्जरी में लगी. 3 डॉक्टर मिल के किए. सर्जरी करने के बाद में मुझे तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया 15 मिनट में, जबकि मुझे पूरे रेस्ट की ज़रूरत थी. एंड आपका? सर मुझे ज़्यादा कुछ लगी नहीं थी, पैर में लगी थी और 5-6 जगह लगी थी, बट लाठी थी, सिर्फ लाठी से लगी. सर जैसे मैं आपको पूरा दिन उस दिन का बताऊं कि हम जैसे पहुँचे भी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही नैरो पासेज बना रखा था. वहाँ पर वो फिर लेटर ऑन दैट डे वहाँ पे फिर जब वो लाठी चार्ज कर रहे थे, वहाँ पे इतना भगदड़ की सिचुएशन बन रही थी कि हाँ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी जा रहे, क्योंकि हाँ वो पुलिस जिस तरीके से कर रही थी लोग भी डर गए थे. ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हाँ मतलब क्या डेमोक्रेसी हमें कौन से राइट्स प्रोवाइड कर रही है इस टाइम, क्या है भी कोई राइट? जानवर की तरह हरकत करते थे हमारे ऊपर में.